क्या आपने कभी सोचा है कि आप जानते सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी काम शुरू नहीं कर पाते? आप जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मोबाइल उठा लेते हैं। आप जानते हैं कि जिम जाना चाहिए, लेकिन कल से बोलकर टाल देते हैं। आप जानते हैं कि अपने सपनों पर काम करना चाहिए, लेकिन दिन खत्म होने के बाद पछतावा ही हाथ लगता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 8 जापानीज रूल्स टू स्टॉप लेजीनेस के बारे में। ये कोई जादुई ट्रिक्स नहीं है, बल्कि जापान की सदियों पुरानी ऐसी सोच है जिसने लाखों लोगों को आलस, टालमटोल और बेकार आदतों से बाहर निकलने में मदद की है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि लोग आलसी पैदा नहीं होते, बल्कि उनकी आदतें उन्हें आलसी बना देती हैं। और सबसे अच्छी बात, इन नियमों को अपनाने के लिए आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी नियम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर आप पहली बार केआर माइंडसेट पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम किताबों और सफलता के सिद्धांतों को करें आसान भाषा में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, काइज़न। छोटे कदमों की ताकत। ज़्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे शुरुआत बहुत बड़ी करना चाहते हैं। काइज़न का मतलब है हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। मान लीजिए आप रोज़ 3 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं। अचानक 3 घंटे बैठना मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करें तो दिमाग विरोध नहीं करेगा। यही काइज़न है। जापानी कंपनियों ने इसी सिद्धांत से दुनिया में अपना नाम बनाया। हर दिन छोटा सुधार, कोई बड़ा दबाव नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, बस निरंतर प्रगति। याद रखिए, पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी दिशा सही होनी चाहिए। रूल 2, इकिगाई। जीने का कारण खोजो। जब किसी काम के पीछे मजबूत कारण होता है, तब आलस अपने आप कम होने लगता है। इकिगाई का मतलब है वह कारण जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। खुद से 4 सवाल पूछिए। मैं क्या करना पसंद करता हूँ? मैं किस काम में अच्छा हूँ? दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं किस काम से कमाई कर सकता हूँ? जहाँ इन चारों का मिलन होता है, वही आपका इकिगाई होता है। जिस इंसान को अपना उद्देश्य मिल जाता है, उसे बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका उद्देश्य उसे खींचकर आगे ले जाता है। रूल 3, शोशिन, बिगिनर माइंडसेट। बहुत लोग सीखना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सब जानते हैं। शोशिन सिखाता है हमेशा सीखने वाले बने रहो। एक बच्चे की तरह जिज्ञासु बनो। जब आप सोचते हैं कि आपको सब पता है, तभी आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब आप खुद को विद्यार्थी मानते हैं, तब हर दिन नया अवसर बन जाता है। सफल लोग एक्सपर्ट नहीं बनते, वे जीवन भर सीखने वाले बने रहते हैं। रूल 4, हारा हाचिबू, संतुलन की आदत। यह नियम मूल रूप से खाने से जुड़ा है। इसका मतलब है 80% पेट भरने तक खाना, लेकिन इसकी सीख जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। ज़्यादा काम भी नुकसान करता है, ज़्यादा आराम भी नुकसान करता है। सफलता हमेशा संतुलन में मिलती है। अगर आप लगातार खुद को थकाते रहेंगे, तो जल्दी ही बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे। इसलिए संतुलन सीखिए। रूल 5, वाबी साबी, अपूर्णता को स्वीकार करो। बहुत लोग काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वे परफेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। वाबी साबी सिखाता है अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। पहला वीडियो परफेक्ट नहीं होगा, पहली कोशिश परफेक्ट नहीं होगी, पहली सफलता भी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रोग्रेस हमेशा परफेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। रूल 6, गनबारू, आखिरी तक डटे रहो। गनबारू का अर्थ है मुश्किल परिस्थितियों में भी पूरी कोशिश करते रहना। जब रिजल्ट नहीं दिख रहे हों, जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हों, जब आपको लगे कि सब बेकार है, तब भी आगे बढ़ते रहना ही गनबारू है। यही मानसिकता साधारण लोगों को असाधारण बनाती है, क्योंकि सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं।
रूल 7 ओबाइटोरी खुद की तुलना मत करो। चेरी, प्लम, पीच और खुबानी के फूल अलग अलग समय पर खिलते हैं। कोई किसी से बेहतर नहीं होता, बस उनका समय अलग होता है। इसी सोच को ओबाइटोरी कहा जाता है। आज सोशल मीडिया की वजह से लोग हर समय तुलना करते रहते हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी यात्रा आपकी है, आपकी गति आपकी है। दूसरों की सफलता देखकर खूब को कम मत समझिए। हर इंसान का मौसम अलग होता है। रूल 8 मोटाइनाई हर अवसर की कद्र करो। ये नियम सिखाता है कि किसी भी चीज को बर्बाद मत करो। समय, ऊर्जा, अवसर, प्रतिभा। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक सिर्फ इन 8 जापानी नियमों को अपनाना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। काइजन आपको शुरुआत करवाएगा, इकिगाई आपको दिशा देगा, शोशिन आपको सीखने की शक्ति देगा, हारा हाचिबू संतुलन सिखाएगा, वाबी साबी आपको आगे बढ़ने का साहस देगा, गानबारू आपको मजबूत बनाएगा, ओबाइडोरी आपको तुलना से मुक्त करेगा और मोटाइनाई आपको समय की कीमत समझाएगा। याद रखिए, आलस कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ उन आदतों का परिणाम है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। जिस दिन आप अपनी आदतें बदल देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। 1 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आज हैं, या फिर वहां होंगे जहां आज सिर्फ सपने देख रहे हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और केआर माइंडसेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में। केआर माइंडसेट, जहां किताबों की सीख बनती है आपकी सफलता की ताकत।